हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीयू कॉलेज के कटऑफ के बारे में। क्योंकि इससे पहले क्या होता था यूपीटीयू कॉलेज में, जो इन्होंने अपना एडमिशन इससे पहले जो अपने कॉलेज में एडमिशन लेने का इनका जो मूड होता था, वो एकेटीयू अपना एक खुद का एक एग्जाम करवाता था, उसके थ्रू ये अपने कॉलेज में एडमिशन लेते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल इन्होंने कहा है कि हम अपने कॉलेज में जेईई के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो आज हम उसी के एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में बात करेंगे और एवरेज प्लेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सिर्फ कैटेगरी वाइज रैंक की बात करेंगे, ब्रांच वाइज रैंक की बात नहीं करेंगे। ब्रांच वाइज करने का क्या मतलब है, जैसे सीएस ब्रांच हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे आता है आईआईटी लखनऊ। अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, 3,80,000 के करीब में इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट होता है। और एक कॉलेज काफ़ी सही है क्योंकि इस कॉलेज का जो फीस है काफ़ी कम है और आपको इस कॉलेज में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको इस कॉलेज से भी कुछ दिया जाता है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर हम चलिए हम कटऑफ के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर हम कटऑफ की बात करें तो जनरल वाले बच्चों का जो कटऑफ जाता है 95 से लेकर के 96 परसेंटाइल पे आपका कटऑफ आपका परसेंटाइल होना चाहिए। और अगर हम रैंक की बात करें तो 35,000 से लेकर के 40,000 के करीब में आपका रैंक होना चाहिए। वही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें जो इनका परसेंटाइल होता है 93 से लेकर के 94 परसेंटाइल होना चाहिए। और अगर रैंक की बात करें 50,000 से लेकर के 60,000 रैंक होना चाहिए। वही ओबीसी वाले बच्चों की अगर हम बात करें जो इनका परसेंटाइल है 91 से लेकर के 92 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। वही अगर हम रैंक की बात करें 70 से 80,000 के बीच में इनका रैंक होना चाहिए। वही अगर हम एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें जो इनका परसेंटाइल है 78 से लेकर के 85 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। और रैंक की बात करें तो 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख के करीब में होना चाहिए। वही अगर हम एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें जो इनका परसेंटाइल है 65 से 70 परसेंटाइल होना चाहिए। और अगर हम रैंक की बात करें 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के करीब में आपका रैंक है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। दूसरे नंबर पर हमारा जो कॉलेज आता है KNIT सुल्तानपुर। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, जो कि सुल्तानपुर जिले में स्थित है। अगर हम इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करें 4 लाख के करीब में इसका एवरेज प्लेसमेंट होता है। और इस कॉलेज में भी सेम प्रोसेस होता है, इसमें भी आपको स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और चलिए हम कटऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटाइल जो 94 परसेंटाइल होना चाहिए। और रैंक की बात करें 45,000 से लेकर के 60,000 के करीब में रैंक होना चाहिए। वही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो इनका जो परसेंटाइल है 93.5 परसेंटाइल से लेकर के 92.5 परसेंटाइल होना चाहिए। और रैंक की बात करें 60,000 से लेकर के 70,000 के करीब में रैंक होना चाहिए। वही अगर हम ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों का जो परसेंटाइल है 92 परसेंटाइल होना चाहिए। और रैंक की बात करें तो 80,000 के करीब में रैंक होना चाहिए। और अगर हम एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो इनका जो परसेंटाइल है 65 परसेंटाइल से लेकर के 70 परसेंटाइल के करीब में होना चाहिए। और रैंक की बात करें 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख के करीब में इनका रैंक होना चाहिए। वही अगर हम एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 55 से लेकर के 60 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। और रैंक की बात करें 3 लाख से लेकर के 4 लाख के करीब में रैंक होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है जो कॉलेज है BIT झांसी। अगर हम BIT झांसी की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि बुंदेलखंड शहर में स्थित है। अगर हम इसे एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो इसका भी एवरेज प्लेसमेंट सही वही सेम रहता है, 3, 3.5, 4 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट रहता है। लेकिन इन सब कॉलेज की खासियत है कि भाई यहाँ पे फीस कम लगता है और आपको गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाता है। चलिए अगर हम जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो उनका जो परसेंटाइल है 93 परसेंटाइल होना चाहिए। और रैंक की बात करें तो 65,000 से लेकर के 70,000 के करीब में रैंक होना चाहिए। और अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो इनका जो परसेंटाइल है 92.5 परसेंटाइल से लेकर के 91.5 परसेंटाइल होना चाहिए। वही अगर हम रैंक की बात करें 75,000 से लेकर के 80,000 तक रैंक होना चाहिए। वही अगर हम ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 88 परसेंटाइल से लेकर के 90 परसेंटाइल होना चाहिए। और रैंक की बात करें तो 1 लाख के करीब में आपकी रैंक है, आप कुछ ना कोई ब्रांच आप इस कॉलेज में पा जाओगे। वही अगर हम एससी कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें 60 परसेंटाइल से लेकर के 65 परसेंटाइल होना चाहिए। और रैंक की बात करें 3.5 लाख से लेकर के 4 लाख के करीब में आपका रैंक है, तो आप इस कॉलेज में बड़े आराम से
किसी ना किसी ब्रांच में आपको मिल ही जाएगा एडमिशन। चौथे नंबर पे हमारा जो कॉलेज आता है UPTTI कानपुर। इससे अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। और अगर हम इससे एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, इसका भी एवरेज प्लेसमेंट 3 से 4 लाख के करीब में रहता है। और हम इससे चलिए कट ऑफ के बारे में बात नजर डाल लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो परसेंटाइल है 85 से लेकर के 88 परसेंटाइल के करीब में होना चाहिए। और रैंक की बात करें 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के करीब में आपका रैंक होना चाहिए। तो अगर हम EWS कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो जो EWS कैटेगरी वाले बच्चे बिलोंग करते हैं उनका जो परसेंटाइल है 86 परसेंटाइल होना चाहिए। और रैंक की बात करें 1,20,000 से लेकर के 1,40,000 के करीब में रैंक होना चाहिए। तो अगर हम OBC वाले बच्चों की बात करें तो 78 परसेंटाइल से लेकर 85 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। और रैंक की अगर हम बात करें 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में आपका रैंक है तो आप इस कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच पा जाओगे। अगर अगले कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें, SC कैटेगरी वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो इनका जो परसेंटाइल है 50 परसेंटाइल अगर पाए हैं तो भी इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। वही रैंक की बात करें 3 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में अगर रैंक है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। वही अगर हम SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें 45 परसेंटाइल से अगर पाए तो इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। अगर रैंक की बात करें अप्रॉक्स 5 लाख के करीब में रैंक होना चाहिए। और 5वें नंबर पे हमारा जो कॉलेज था IERT इलाहाबाद। IERT इलाहाबाद में 2 कोर्स चलता है, एक डिप्लोमा चलता है, एक बीटेक चलता है। लेकिन डिप्लोमा का इनका अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन बीटेक में एडमिशन लेने का प्रोसीजर इनका सेम ही होता है। वो अगर हम इसका भी प्लेसमेंट काफी तगड़ा जाता है इस कॉलेज का। तो इस कॉलेज में अगर आपको CSC मिले या कोई भी ब्रांच मिले तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। चलिए हम इनके कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 93 से लेकर के 94 परसेंटाइल कम से कम आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। और रैंक की बात करें 50,000 से लेकर के 70,000 के करीब में रैंक होना चाहिए। और अगर हम OBC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 92 परसेंटाइल से लेकर के 92 परसेंटाइल तक आपको कोई ना कोई ब्रांच इस कॉलेज में मिल जाएगा। रैंक की बात करें तो 80,000 के अप्रॉक्स आपका रैंक होना चाहिए। वही अगर हम SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 70 परसेंटाइल के करीब में अगर आपका है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। वही अगर हम रैंक की बात करें तो 2.5 लाख के करीब में आपका रैंक होना चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो परसेंटाइल है 65 से लेकर के 70 परसेंटाइल के बीच में है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। रैंक की बात करें तो 2.5 से 3 लाख के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी किसी कॉलेज या टॉप NIT या लोअर NIT ब्रांच वर्सेस कॉलेज वर्सेस किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।